अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने जब से अली तरीन साहब को वेलकम किया है नई टीम के लिए, और मुझे जहां तक है कि शायद बिडिंग के अंदर जो है उनकी वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर लोगों से राय मांगी है। जी हाँ, राय क्या मांगी है टीम के हवाले से वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ आपको बताते चले कि आज कराची के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और आजकल तजिया नगार भी हैं और बेहतरीन विकेट कीपर भी रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट का कंपैरिजन करते हुए कि भाई इंडियन क्रिकेट इसलिए आगे निकल गई है कि उसने 90s की क्रिकेट छोड़ दिया है, ठीक है ना, या 90s का स्टाइल जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है। किस सेंस में उन्होंने ये बात की है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ आपको बताते चलें कि आईसीसी ने एमसीजी की पिच को 1 डिमेरिट पॉइंट दे दिया है। जी का 1 जो है डिमेरिट पॉइंट दिया है। क्यों दिया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ T20 वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है उसके लिए जो है एक बुरी खबर आ रही है, उनको वर्ल्ड कप जितवाने वाला कप्तान जो है ना उसकी शिरकत के ऊपर मशकूक यानी कि शक व शुबहात जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या है वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आएंगे तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी PSL के हवाले से, जिसके ऊपर उन्होंने अली तरीन साहब के साथ जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात रहे पिछले 2-4 महीनों के अंदर उसके ऊपर एक तरह से समझ लें कि मिट्टी डाल दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, जो कुछ हुआ जस्ट फॉरगेट इट। अली तरीन साहब की जो मेहनत है मुल्तान सुल्तान के साथ उसको भी अप्रिशिएट किया मोहसिन रजा नकवी साहब ने। मैं रियली आपको बताऊं कि मोहसिन रजा नकवी साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि उनकी ये जो है ना यानी कि आगे बढ़ो, ये बड़ा अच्छा है। और ख़ास तौर पर PSL के लिए जितना उनका कंसर्न है मैं इसको वाकई अप्रिशिएट करता हूँ रियलिस्टिक। लेकिन एक जो उन्होंने चीज़ की उसके बाद जो अली तरीन साहब ने एक मीम जो उन्होंने किया वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था। फिर उसके बाद आज अली तरीन साहब ने सियालकोट नाम से जी हाँ उन्होंने एक मोनोग्राम जो है उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ कंफर्म, मैं आपके साथ सिर्फ सजेशन मांग रहा हूँ। सियालकोट स्टैलियन के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अगर इस टीम को ओन करूँ तो सिटी का नाम और ये जो है लोगो वगैरह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ एक राय है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अली तरीन साहब ने सिग्नल दे दिया है कि पायन हमने क्वालिफाई कर लिया है। तो अब बिडिंग के ऊपर बात है कि अली तरीन साहब कितने पैसों में जो है वो टीम खरीदते हैं, क्योंकि उनको लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की कॉस्ट के ऊपर इशू था कि भाई इतने के पकोड़े नहीं हैं जितने मैं तेल और बेसन के ऊपर पैसे खर्च कर चुका हूँ। तो सिंपल सी बात है। तो अक्सर हमारे इधर कहावत का जो है वो बोली जाती है, इतने दी कुत्ती नहीं है जितने दी बिस्कुट खा गई है। तो सेम वो सिनेरियो है। तो अब अली तरीन साहब का अब देखना है कि वो किस तरह सारे मामला को हैंडल करते हैं, बिडिंग जीतते भी हैं कि नहीं। ये क्वालिफाई करना तो चले हो क्या, लेकिन अब जीतना भी तो है क्योंकि देखें 5 कॉन्टिनेंट के लोग हैं जिसके अंदर USA, कनाडा, उसके बाद जो है UAE, पाकिस्तान यानी कि डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखना है कि कौन जो है वो इसको परचेज करता है इन दोनों फ्रेंचाइजीज को। लेकिन ये है कि अली तरीन साहब ने भी बड़ापन दिखाया तो क्वालिफाई किया तो अच्छी बात है। ये जो बात कल मीडिया पर सामने आई है ना, आपको मैं बड़ा क्लियर बताऊं, ये गल पहले ही हो गई थी। वो है ना हमारे इधर एक कहावत भी है, साड़ी गल हो गई है। तो गल जो थी वो पहले ही हो गई थी और मोहसिन रजा नकवी साहब ने अच्छा किया कि मीडिया पर आकर इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने वेलकम किया अली तरीन साहब को। अब आते हैं जी राशिद लतीफ़ साहब पे। राशिद लतीफ़ साहब आज एक कॉन्फ्रेंस कह लें या एक प्रोग्राम कह लें वहाँ पर थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई इंडिया की क्रिकेट जो है वो क्यों आगे चली गई है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो क्यों पीछे रह गई है। तो उन्होंने सबसे पहला जो जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा 90s की क्रिकेट, कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक 90s की क्रिकेट से बाहर नहीं निकला। 90 और फिर उन्होंने वो जो उस वक्त 90s की क्रिकेट के जो स्कैंडल्स थे और सारे मामलात उन्होंने इश्यूज जो थे वो रेस किए। उन्होंने कहा कि भाई अगर उस वक्त सजाएं हो जाती पाकिस्तान के अंदर जो कि नहीं हुई तो शायद आज पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतर होती। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडियंस ने 90s की क्रिकेट को जो है वो उठाकर बाहर फेंका, जिसकी वजह से वो 2022, 23, 24 का जो ये जितने भी कप्स हैं 25 उन्होंने जीते हैं और ये अप्रिशिएटेबल। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि आपने 90s की क्रिकेट की तो बात की, आप स्टाइल ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हैं या 90s के क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं जिनको हम दी लेजेंड्स कहते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने एक कप्तानी का इशू भी उन्होंने रेस किया, बल्कि उन्होंने नाम लिया सिंपल। उन्होंने कहा कि मियादाद, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनस, सईद अनवर, उन्होंने अपना नाम लिया, राशिद लतीफ़, मोहम्मद यूसुफ,
सलीम मलिक, रमीज राजा, उन्होंने कहा कि जब कंसिस्टेंसी के साथ कप्तान बदले जाएंगे तो फिर आपका सिस्टम कैसे ठीक होगा। तो सिस्टम नहीं ठीक हो सकता। और पॉलिटिक्स जब से इन्वॉल्व है ना सारे मैटर्स के अंदर, जब पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कप्तानियां चेंज होंगी तो उन्होंने कहा फिर रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि आप देखें, हफीज थे ना, उन्होंने 90s के क्रिकेटर्स को निशाना, उन्होंने कहा जी ये जब तक 90s के क्रिकेटर है ना, जब तक लेजेंड है तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते। लेकिन राशिद लतीफ साहब ने ना मेरे ख्याल से जो है ना दबी बात की है। उन्होंने कहा कि 90s का स्टाइल ऑफ क्रिकेट, 90s का सिस्टम जब से निकलेगा ना, ये 90s की क्रिकेट निकलेगी तब मामला ठीक होंगे। अब 90s के क्रिकेटर्स की बात की है, 90s के लेजेंड्स की बात की है। 90s के क्रिकेट है तो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है 90s, और अगर 90s के लेजेंड है तो फिर आपको पता है लेजेंड्स कौन है। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन क्लियर नहीं किया गया। अब आते हैं जी आईसीसी ने जो डीमेरिट पॉइंट दिया। आपको बताते चले एमसीजी के अंदर जहां पर एक दिन में 20 विकेटें गिरी, दूसरे दिन के अंदर 16 विकेटें गिरी, और कोई भी बल्लेबाज जो है 50 रन नहीं कर सका। ट्रेविस हेड ने मेरे ख्याल से 45 रन किए, कोई भी बल्लेबाज 45 रन से ऊपर नहीं जा सका, 50 किसी ने नहीं की। और आईसीसी का मानना है कि भाई ये जो पिच है ना, ये बॉलिंग पिच थी और इसमें टोटली सिंगल हैंडेड जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि जिन्होंने 5 दिन का टिकट खरीदा हुआ था ना, उनकी तो मोए मोए होगी। बल्कि ट्रेविस हेड बड़े खुश थे, उनकी बर्थडे थी, उन्होंने कहा चले बर्थडे वाले दिन फ्री डे मिल गया। लेकिन एक चीज है, ये इंग्लैंड जो है 2011 के बाद पहला टेस्ट जीता ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये एक बड़ी ही हिस्ट्री लिखी गई है कि टेस्ट भी 2 दिन में खत्म हुआ है। लेकिन अब आईसीसी ने जो है एमसीजी की जो पिच है उसको एक डीमेरिट पॉइंट जो है वो दे दिया है कि भाई आप कम से कम 4 दिन तो मैच जाता ना, और कम से कम ये था कि बैटर्स को भी सपोर्ट मिलती, कम से कम कुछ 100 आता, कुछ 50 आता, कुछ तो चीज़ सामने आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इस सारे मैटर के ऊपर आईसीसी जो है वो बड़ा गुस्से हुआ, उसने एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। डीमेरिट पॉइंट जो है चलते रहते हैं। लेकिन अब आपको बताते चले जो ऑस्ट्रेलिया से जो खबर आ रही है उनके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से, जी हाँ, आपको बताते चले कि पैट कमिंस जिन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचेस के अंदर जो है उन्होंने रेस्ट किया, फिर तीसरे मैच के अंदर आए, आकर 6 विकेटें ली, फिर उसके बाद चौथे मैच के अंदर वो फिर नजर नहीं आया क्योंकि उनकी इंजरी सामने आ गई। तो अब आपको बताते चले कि जो ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि जनवरी में स्कैन होंगे पैट कमिंस के, लेकिन पैट कमिंस जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और अगर उनके स्क्वाड के मामला जो है वो ठीक हो जाते हैं, उनकी इंजरी के मामला ठीक हो जाते तो T20 वर्ल्ड कप में वो खेलेंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो फिर मेरे ख्याल से वो एज ए रिजर्व जो है वो साथ होंगे, या फिर हो सकता है बाद में उनको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन अभी पैट कमिंस के हवाले से जो अपडेट ये आ रही है कि जनवरी के अंदर जो है उनकी सिलेक्शन को बड़ा सीजन होगा, मिड ऑफ जनवरी मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर पैट कमिंस की इंजरी ठीक हो गई तो फिर पाकिस्तान वाले टूर में पैट कमिंस साथ होंगे और फिर हो सकता है कप्तानी भी कर रहे हो। तो तगड़ा अगर पैट कमिंस हुआ तो फिर पैट कमिंस वर्सेस सलमान अली आगा तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ उनका मानना है कि जॉश हेजलवुड जो उन्होंने रनिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उनकी लास्ट मेरे ख्याल से नवंबर में उनकी इंजरी हुई थी हैमस्ट्रिंग, तो अब उन्होंने रनिंग वगैरह जो है स्टार्ट कर दी। और उनका मानना है कि जब फाइनल यानी कि T20 वर्ल्ड कप सर पर आएगा तो जॉश हेजलवुड जो है वो प्रॉपर रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क भी है। लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो आपको बताते चलें कि टिम डेविड के हवाले से भी कहा गया, जिनके अभी बिग बैश लीग के अंदर उनकी इंजरी सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जो पूरा प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि टिम डेविड जो है वो भी T20 वर्ल्ड कप तक जो है बिल्कुल इन्फॉर्म हो जाएंगे और हम उनको स्क्वाड में शामिल कर लेंगे। दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।